हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थीं। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा कैकेयी को मिले इस वरदान के बारे में बता रहे हैं। युद्ध में घायल हो गए थे दशरथ। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लव कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। विस्तार से जानने के लिए, क्या राम ने सीता को छोड़ दिया था? नहीं किया था। राम ने सीता का परित्याग। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रहीं, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने ये शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में ये प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ये सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। ये बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की